हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनेरा जगत लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसको खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है न्यू किंगडम स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, कैसी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, और याद रखना सबसे छोटी होती है, लेकिन कैसी होती है? ये जीवित कोशिका होती है, मृत नहीं होती है। ये कैसी होती है? जीवित कोशिका। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया माइकोप्लाज्मा की, तो लगभग सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, सारी जगह से क्वेश्चन आया है। सबसे छोटी जो है जीवित कोशिका है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि ये कोशिका जो है O2 के बिना भी जीवित रह सकती है। O2 के बिना भी जो है ये जीवित रह सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी है और O2 के बिना भी जीवित रह सकती है, तो वह है माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये जो सेल है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका भित्ति भी जो है नहीं होती है। तो ये जो है बिना सेल वॉल के है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी, देखो क्या होता है ना, दो लाइनों को ये एक में मर्ज करके क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सबसे छोटी कोशिका जिसके कोशिका भित्ति भी नहीं है, ऐसी कोशिका का नाम बताओ, तो माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो कहते हैं हम लोग PPLO। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को ही क्या कहते हैं हम लोग? PPLO। फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखना, इसको कहते हैं प्लूरो निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग P से स्टार्ट होती है। अब होती है इंग्लिश में ये बोलते हैं ऐसा कि बोल देते हैं। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इंग्लिश में जो है आप बोलोगे कि सर ये P से क्यों स्टार्ट होती है, तो पता नहीं। इंग्लिश के जो है कोई रूल नहीं है, बस या होंगे भी तो हमको नहीं पता। लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सर निमोनिया बोल रहे हैं, निमोनिया का एन तो है ही नहीं, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, लाइक को हम लोग कहते हैं सम। क्या कहते हैं? सम। तो कई बार हिंदी में ये हो जाएगा प्लूरो, हिंदी में भी यही होगा, प्लूरो निमोनिया सम ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये याद रखना, ये होता है रोगजनक, यानी ये रोग भी फैलाता है। किसमें फैलाता है? ये प्राणियों में। ठीक है, प्राणियों को में और पादपों में, दोनों में रोग फैलाता है। तो ये तो ठीक है, याद रखना है, लेकिन ये जो इतनी चीजें हैं भूलना नहीं है कि सबसे छोटी कोशिका है, जीवित कोशिका है, O2 के बिना भी जीवित रह सकती है, और ये याद रखना है कोशिका भित्ति नहीं होती है, और PPLO का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोनेरा जगत खत्म, जश्न मनाओ, डांस वांस करो, मीठा मीठा खाओ, आराम से एंजॉय करो। मोनेरा जगत जो है खत्म हो चुका है। आज से हम लोग जो है प्रोटिस्टा जगत स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत क्या होता है पढ़ चुके हैं, मैंने बेसिक पढ़ा चुका हूं इसका। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है, जो प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो ये जो है मैंने बताया था आपको, ये एक कोश की यूकैरियोटिक कोशिका होती है। शॉर्ट में लिखा है, इससे पहले मैंने बताया, मेरे लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको पता होगा 1 डिग्री नहीं है, ये क्या है? एक कोश की, और यू का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में ये आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसके लिए आपको सेल बायोलॉजी जाना पड़ेगा, सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक पे। वहाँ पे यूकैरियोटिक क्या होती है, प्रोकैरियोटिक क्या होती है, मैंने डिटेल में पढ़ाया, और मैंने बोला भी आपको कि मोनेरा जगत को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ जितना मैंने समझाया वो तो समझो, लेकिन आपको जो है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने सेल बायोलॉजी में जो बताया है वो भी पढ़ना है, क्योंकि आधा मोनेरा जगत वहीं पे है। क्लियर है? अब यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो पहले यूकैरियोटिक तो आए आपको, तो यूकैरियोटिक के लिए वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ओरली बता देता हूँ यूकैरियोटिक क्या होती है। विकसित केंद्रक होता है, और इसमें जो है आपको झिल्लीबद्ध कोशिकांग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन, ठीक है,
कि यहाँ पे जो है डेवलप आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, यानी विकसित केंद्रक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, यानी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एक कोशिकी है ये क्या करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी ये भी जो है पादपों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, पादपों की तरह कार्य करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सेम टू सेम जो है एक पादप के समान कार्य करते हैं, क्योंकि एक पादप भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रोटिस्टा भी करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कुछ थ्योरी और देखते हैं हम लोग। तो इसको जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच की जो है कड़ी मानी जाती है। तो खाने वाली कड़ी जो दही मही की बनती है, नहीं, कनेक्टेड। तो ये याद रखना, यूकैरियोटिक, ये शॉर्ट में लिखा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की जो कड़ी है, जो इंटरकनेक्टेड जो ये होते हैं, वो किसको माना जाता है, प्रोटिस्टा को माना जाता है। इसके बाद याद रखना है, इसके जो सदस्य होंगे, किसके, प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होंगे, ये होंगे जलीय। कहाँ पे अधिकतर देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपको जल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये याद रखना है, कुछ प्रोटिस्टा, कुछ की बात कर रहा हूं मैं, कुछ प्रोटिस्टा में जो है कसाब का, तो इसको हो गया पोलियो और मैंने लिख दिया गलत, कसाब व पक्षमाप, यानी कि सीलिया और फ्लेजिला। फ्लेजिला क्या होगा, ऐसा, उसको कसाब कहेंगे, जो गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पक्षमाप क्या, जो बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में होता है, जो कहीं चिपकने में मदद करता है। ठीक है, सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये याद रखना है, यहाँ पे ये 2 टाइप से जो है रिप्रोडक्शन होता है, ये याद रखना है प्रोटिस्टा में। 2 टाइप से, कौन सा आपको पता ही है, एक होगा अलैंगिक टाइप से, अलैंगिक प्रजनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा आपने। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पे एक ही जनक की आवश्यकता होती है, या तो मादा या तो नर। और यहां पे लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन वो होता है जहां पे 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं 2 जनकों की आवश्यकता होती है, तो सोनू मोनू आपस में शादी नहीं कर सकते, मतलब 2 लड़के हैं तो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। पिंकी और सीमा आपस में शादी नहीं कर सकती है, हालांकि होमोसेक्सुअल चालू हो गया है, लेकिन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, उसके लिए जो है 2 जो है विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो ये याद रखना है। एनसीईआरटी माता ने कुछ यहाँ पे बताया है कि क्या होगा लैंगिक जनन, तो यहाँ पे कोशिका का संलयन होगा। ठीक है, कोशिका संलयन करेंगी और फिर ये जो है युग्मनज बनाएंगी। चलो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो यहाँ पे समझो, लैंगिक जनन क्या होगा, ये एक जो है मान लो मेल है, ये एक जो है फीमेल है। मेल की बॉडी से, ये मेल है, ठीक है, मेल की बॉडी से स्पर्म बनता है, ठीक है, और फीमेल की बॉडी से ओवम बनता है। ठीक है, तो ये ओवम बना, ये आपस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मक। स्पर्म और ओवम क्या है, जाइगोट है, दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं युग्मनज। पहली प्रोसेस युग्मक संलयन, यानी इसको क्या हम लोग कहते हैं युग्मक, युग्मक आपस में मिलेंगे तो इसको कहेंगे युग्मक संलयन, और दोनों ये मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्लियर है, तो समझ में आ गया आपको लैंगिक जनन। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रोटिस्टा जगत है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये याद रखना, इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, तो देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पूरे चैप्टर का आज ओवरव्यू है,
आपको पता चलेगा कि पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो बड़े ध्यान से देखना। देखो एक यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की गई, तो यहाँ पे पहला तो इसमें आता है क्राइसोफाइट या क्राइसोफाइटा लिखते हैं इसको हम लोग। तो क्राइसोफाइट एक कैटेगरी ये देखने को मिलेंगी प्रोटिस्टा की। दूसरा जो प्रोटिस्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डाइनोफ्लेजिलेट। तो ये दूसरा टाइप हो गया डाइनोफ्लेजिलेट। टाइप याद रहेंगे तो पढ़ने में थोड़ा इजी जाएगा। तीसरी कैटेगरी यहां पे है यूग्लिनॉइड। कौन सी है? यूग्लिनॉइड। देखो जब हम लोग कभी मेला जाते हैं ना, तो बचपन में मेला गए होंगे तो मम्मी पापा पहले ही बता देते हैं कि मेला जाएंगे तो ये मत करना, ये करना, मेले में ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम कैटेगरी देख लेते तो या एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का, तो चैप्टर पढ़ने में जो है ना थोड़ा मजा आता है। हमें पता रहता है कि आगे क्या आएगा, क्या पढ़ना है, चैप्टर कब खत्म होगा, तो ये सारी चीजें माइंडसेट क्लियर हो जाता है। देखो नेक्स्ट है औपंक कवक। ये याद रखना, कवक वाली कवक नहीं है, ये एक प्रकार का प्रोटिस्टा ही है। और लास्ट आता है प्रोटोजोआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ के अपने ही एक टाइप है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो कहां से देखने को मिलेंगे आपको? प्रोटोजोआ। ठीक है, चल तो अब हम लोग बात करते हैं कितनी कैटेगरी हमारे पास में? क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, औपंक परत और प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, देखो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये लेक्चर थोड़ा सा मतलब ऐसा स्लो सा लग रहा है, एनर्जी कम लग रही है। तो ये चौथा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो है एनर्जी थोड़ी डाउन तो हो गई है, पर चलो ये लास्ट लेक्चर, इसके बाद फिर एनर्जेटिक से पढ़ेंगे हम लोग। चलो तो हम लोग बात करते हैं, याद रखना है प्रकाश संश्लेषी कौन होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपसे कहता हूं कि बहुत ज़्यादा जो है ना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। ये ऐसा फ्लो डायग्राम किताब में नहीं मिलेगा, हम लोग करते हैं। क्यों? हम इसलिए करते हैं ताकि हमको मदद मिल सके। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट्स ये कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अपना भोजन किसके द्वारा बनाएंगे? प्रकाश के द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, इसके बाद यूग्लिनॉइड की बात करते हैं, तो ये होते हैं मिश्रपोषी। मिश्रपोषी का मतलब क्या है? समझ में ही आता है, मिश्रण, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी भी होंगे और रसायन संश्लेषी भी होंगे। क्लियर है? या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं मिश्रपोषी की ये अपना भोजन स्वयं भी बना लेंगे और दूसरों पे आश्रित भी रहेंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे मिश्रपोषी। और यहां पे हम लोग बात करते हैं औपंक कवक और प्रोटोजोआ की, तो ये होते हैं परपोषी। और मैं बता चुका हूं आपको मोनेरा जगत में कि परपोषी क्या होते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि परपोषी का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था। इसके बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा, और ये भी 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइकोप्लाज्मा को तो भूलना ही नहीं है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा। जीवित कोशिका है, O2 के बिना भी जीवित रह लेती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है। PPLO का फुल फॉर्म क्या है? प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रोग भी फैलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे नहीं है, ये बुरे भी है। तो प्राणियों और पादपों में जो है रोग फैलाएंगे। प्रोटिस्टा किंगडम की बात करते हैं, शॉर्ट में आपको समझते आना चाहिए। तो यहाँ पे एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। हमने बोला यहाँ पे डीएनए कैसा होता है? विकसित डीएनए होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित डीएनए होता है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, सारी चीजें। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, तो ये जो है एक पादप की तरह ही काम करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की कड़ी मानी जाती है, ये एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड रखते हैं। इसके सदस्य कैसे होंगे? जली। कुछ प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इसमें जो है सीलिया भी होगा और पूरी बॉडी पे ऐसे कसाब भी होंगे। क्लियर है? सीलिया व फ्लैजिला होंगे। दोनों तरीके से अलैंगिक जनन भी करेंगे और लैंगिक जनन भी करेंगे। लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन होगा, फिर क्या बनेगा? जायगोट, यानी कि
युग्मनज। कितनी कैटेगरी पढ़नी है? क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट्स प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यूग्लिनॉइड मिश्र पोषी होते हैं, दोनों से ये अपना पोषण बना लेंगे। इसके बाद औपंख कवक और प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? परपोषी। क्या होते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलो तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ मुझे कि अगर क्लास से कुछ भी सीखा हो तो मुझे यस टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।